गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप? आज हम एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि शेयर मार्केट में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आप अगर टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हैं और टेक्निकल एनालिसिस सीख करके आप पैसा कमाना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए कि टेक्निकल एनालिसिस का ये फर्स्ट वर्ड है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं कैंडल के बारे में। कैंडलस्टिक हम लोग सीखेंगे। ऐसे कैंडलस्टिक तो बहुत टाइप के होते हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन मुझे उतनी सीखने की ज़रूरत नहीं है। हमें कुछ इम्पोर्टेंट कैंडल जो है सीखना है जो कि मार्केट में हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम अगर उसे सीख लेते हैं तो उससे हम शेयर की प्राइस के चार्ट एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं, और जिससे हमको ये समझ आ जाएगा कि मार्केट में अब किस टाइप का कदम जो है मार्केट लेने वाला है। तो हम शुरुआत करेंगे इसका एक बेसिक से लेकर के, जो बेसिक के आपको कुछ पैटर्न बनता हुआ मार्केट में दिखता है, और वो उसी बेस पे जो है ही काम होता है। जो पहले हिस्टोरिकल हुआ है मार्केट में, जो चार्ट बना है, उसी बेस पे जो है हम लोग अनुमान लगाते हैं। हम लोग अनुमान लगाएंगे कि ये शेयर आगे जाता है या नहीं जाता है, वो पैटर्न काम करता है, कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे काम करता है, कैसे करना चाहिए। इस चार सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करके देखेंगे, उसे सीखेंगे, उसकी साइकोलॉजी को समझेंगे कि आखिर किस वजह से ये ऐसा बन रहा है, इसका क्या मकसद होता है। तो चलते हैं अभी स्क्रीन की तरफ, और वहाँ जा करके जो है हम लोग देखेंगे, और देखने के बाद जो है उसे हम लोग एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो इम्पोर्टेंट कैंडल है उसी के बारे में सीखेंगे। ज़्यादा सीखने का ज़रूरत नहीं है, जो बेसिक शुरू में है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे धीरे धीरे सारे चीज़ को सीखेंगे जैसे जैसे वक्त आएगा, जैसे जैसे हमारा वक्त लगेगा, लेकिन अभी शुरू में जो है जो ज़रूरी है हम उसको सीखेंगे। इसलिए क्या है कि अभी आप ज़्यादा जो है चीज़ पे सीखने पे जो है ये रहेंगे तो आपके दिमाग में कुछ आएगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए बेसिक छोटी छोटी सी चीज़ को सीखना है, और उस चीज़ को सीख करके जो है अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपने उसकी जानकारी लेनी है, और उसे सीख करके हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ, और वहाँ जा करके जो है देखते हैं। तो अभी हम आ गए हैं अपने स्क्रीन की तरफ, और यहाँ पर जो है हम देखेंगे कि हम लोग जो है आगे कैसे जो है सीखेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है कैंडलस्टिक, जिसे हम लोग सीखेंगे आज, जो हमारा मेन टॉपिक है। उसके बाद आते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं बता दूं कि ये जो कैंडलस्टिक है, ये जो बनता है, इसमें जो है जो बायर हैं, सेलर हैं, उनका दिन उस टाइम के प्रति जो भी ट्रेडिंग होता है, जो भी उनकी ख़रीद बिक्री होती है, उसमें जो ग्राफ बनता है वही कैंडल के फॉर्म में जो है उसको बनाया गया है। ठीक है, जो भी बायर हैं, सेलर हैं, जो जैसे लेते हैं, जैसे बेचते हैं, उस हिसाब से कि उस टाइम फ्रेम में
हो सकता है कि वो एक कैंडल एक दिन का हो सकता है वो एक कैंडल एक हफ्ते का हो, एक महीने का हो, एक घंटे का हो। तो उस टाइम पीरियड में कैसे किया गया है, उसका जो है बाई सेल कैसे हुआ है, उसका ग्राफ जो है कैंडल में बनता है। ठीक है। हु इज द फाउंडर ऑफ कैंडल? जापान के एक फाउंडर थे मोनिशिया होमा। इन्होंने इस कैंडलस्टिक का जो है इजाद किया, उन्होंने बनाया, इसलिए कि उस टाइम में चावल की ट्रेडिंग होती थी और उसी के प्राइस का जो है उन्होंने ले करके इस चीज़ को बनाया। अब आता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न। मार्केट में इसकी क्या ज़रूरत है? देखिए, मार्केट जो भी है वो आपको बैंक में क्या किया है, वर्त उसका जो है पिछला का इतिहास क्या है, पीछे का इतिहास क्या है, उसी को देख करके ही जो है आगे का अनुमान लगता है। वही पैटर्न होता है कि उस पैटर्न पे मान लिया कोई चीज़ अगर बनता है उस कैंडल पर, तो उसका जो है आगे का क्या जो है कदम हो सकता है। तो धीरे धीरे हम लोग आगे चलेंगे और आगे जो है सीखेंगे, इस चीज़ को बेहतर से समझेंगे। अब एक चीज़ है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न। देखिए, कैंडल का जो है वो हज़ारों टाइप है, उसका कोई ये नहीं है। ठीक है। और उसमें जो है अलग अलग टाइप के कैंडल बनते हैं, फिर उससे जो है एक पैटर्न भी बनता है। ठीक है। तो वो सारे चीज़ के बारे में हम लोग आगे जानेंगे, लेकिन आज हम लोग सिर्फ कैंडल के बारे में जानेंगे कि कैंडल किस टाइप का फॉर्म होता है। वो एक दो जो है उसी में मिल करके बनता है, एक दो तीन ऐसा करके, जिससे हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला जो है कैंडल जो है हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ये सबसे पहला कैंडल है। ये एक कैंडल फॉर्म हुआ है, ये किसी भी टाइम फ्रेम का हो सकता है। और ये कैंडल जो है जब मार्केट खुला, बाजार में जब ये कैंडल बनना शुरू हुआ, तो इसकी ओपनिंग इस जगह पे हुई। इस जगह पे ओपनिंग होने के बाद ये जा करके यहाँ पर क्लोज हुई। इसमें जो है ये नीचे भी आया, लो मारा, यानी कि सेलर यहाँ पे बहुत हावी हो गए, बेचने वाले के पास क्वांटिटी ज़्यादा था, उन्होंने अपना बेचना शुरू किया और ये आया। लेकिन ये यहाँ से लेकर के फिर जो है ऊपर की तरफ जाना शुरू हुआ और ऊपर की तरफ ये हाई जो है इस पॉइंट तक जो है बनाया। और इस पॉइंट के बाद आकर ये फाइनली इस पॉइंट पे आकर के उस टाइम पीरियड में वो क्लोज हो गया। तो ये एक ग्रीन टाइप का बनता है, जो आपने चार्ट वगैरह में देखा होगा कि कैंडल बनता है। तो ये एक नॉर्मल कैंडल है जिसको बुलिश कैंडल कहते हैं। तो यहाँ पर जो है सिर्फ बायर हैं, मैक्सिमम सेलर हैं, लेकिन जो है सेलर पे बायर हावी बने हुए हैं और उन्होंने इस कैंडल का फॉर्मेट किया है, यानी कि प्राइस को उन्होंने ऊपर वो ले करके गए। अब इस चीज़ का जो है एक चीज़ समझिए कि ये जो होता है इसको कहा जाता है बॉडी, मेन बॉडी। ठीक है। और यही स्ट्रांगनेस होता है इसका, और ये चीज़ इसको जो है वीक कहा जाता है। तो ये आपको कैंडल में ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि ये क्या होता है, और इसे समझ के ही आगे जो है हम लोग देखेंगे और समझेंगे। अब दूसरी चीज़ आती है ये रेड टाइप की, ये भी एक कैंडल है और ये एक बियरिश कैंडल है। बियरिश मतलब कि जो मंदी जो है, जो सेलर जहाँ पर हावी होते हैं, ठीक है, वो उनके पास, सेलर के पास ज़्यादा क्वांटिटी होता है और उस क्वांटिटी को वो बेच रहे होते हैं। बायर, ख़रीदने वाले जो होते हैं बहुत कम होते हैं, और जिससे जो है वो यहाँ पर जैसे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पर से इसने हाई यहाँ मारा। ठीक है।
ये ऊपर की तरफ बायर लेके जा रहे थे, लेकिन फिर भी जो है वहाँ से बेचने वाले जो थे शेयर को, वो इतने ज़्यादा थे कि वो ले करके यहाँ तक इस लेवल तक आए, और यहाँ पर आने के बाद जो है आखिर में आकर के यहाँ पर क्लोज हुआ। तो ये एक कैंडल का ये बॉडी बना, ये भी बना, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ से पता चलता है इस कैंडल से कि यहाँ पर जो बेचने वाले हैं वो हावी थे, और उन्होंने जो है इस कैंडल में जो है सेलर जो है अपना जो है जगह बनाए हुए थे, ठीक। तो हमने बुलिश कैंडल और बियरिश कैंडल दोनों के बारे में आपको बताया, और आप ये चीज़ जो है, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर आप नहीं समझे तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। हम उसको और डिटेल्स में आपको जो है किसी वीडियो में ज़रूर बताएंगे। अब तीसरा कैंडल आता है। ये कैंडल जो है आपको हैमर कैंडल कहलाता है। हैमर कैंडल का मतलब क्या है कि जब इसको आप देखेंगे तो एक हथौड़े जैसा जो है इसका फॉर्मेट आपको दिख रहा है, ठीक है। और ये हैमर कैंडल जो है ये यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है, और यहाँ पर जाके क्लोज हुआ, और वहाँ से इसने लो मारा, और लो मारने के बाद ये यहाँ आया, और यहाँ पर इसने देखिए हाई लगाया। थोड़ा सा इसमें होगा, हैमर कैंडल वहाँ बनता है जो बॉडी जहाँ पर क्लोज होती है, बस उससे जस्ट थोड़ा ऊपर जो एक विक जैसा उसको दिखता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो वैलिड हैमर कैंडल नहीं होता है। और ये हमेशा जो है यहाँ पर इस चीज़ का डिनोट करता है कि यहाँ पर बायर जो हैं वो हावी हैं, ठीक है। सेलर जो है इस मार्केट को लेकर के जो है नीचे जा रहा था, लेकिन उसने जो है जो ख़रीदने वाले हैं, जो यानी कि जो है बायर हैं, शेयर की ख़रीदारी करने वाले हैं, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है, और वो जो है ले करके उन्होंने फिर जो है इसको ऊपर की तरफ जो है अपने कैंडल को जो है बाज़ार को, यानी कि उस टाइम पीरियड में उन्होंने बंद किया। ये जो हैमर कैंडल होते हैं, ये हैमर कैंडल दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो चाहे वो रेड ग्रीन हो सकता है, और दूसरा ये रेड भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि रेड कैंडल है यानी कि बाज़ार वाला जो है सिर्फ ग्रीन होगा या रेड होगा, ऐसा नहीं। एक चीज़ इसमें जानने की ये चीज़ ज़रूरत है कि ये कैंडल हमेशा नीचे की तरफ ही बनता है। जब मार्केट ऊपर से गिरता हुआ नीचे आ रहा हो, और नीचे आने के बाद इस टाइप का एक फॉर्मेट बनाता है, तो आप समझ लीजिए नीचे में इस टाइप का बनाता है, तो ये हैमर कैंडल कहलाता है, ठीक है। और फिर यहाँ से ये बाउंस बैक कर जाता है, यानी यहाँ से फिर ये ऊपर की तरफ चला जाता है, ठीक। ये हो सकता है कि लाल भी हो, ये हो सकता है कि ग्रीन भी हो। तो इसमें से दोनों कैंडल हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आपको ये चीज़ समझना है कि मार्केट गिरते हुए अगर कैंडल इस टाइप का बने, इसमें हो सकता है कि थोड़ा सा वीक हो, लेकिन वीक की जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा बड़ा वीक अगर हो जाएगा तो वो हैमर कैंडल में काउंट नहीं होगा, ठीक है। अब है ये इन्वर्टेड हैमर। अभी इन्वर्टेड हैमर जो है हैमर का उल्टा, इन्वर्टेड मतलब कि उल्टा। तो हैमर का उल्टा ये कैंडल जो है बनता है, जैसे यहाँ पर ओपन हुआ और यहाँ पर आके क्लोज हुआ, और इसने जो है प्रेशर के साथ जो है ऊपर जो है ले आने की कोशिश की, लेकिन ऊपर से जो बेचने वाले हैं क्वांटिटी, जिनके पास शेयर है बेचने के लिए, वो बहुत ज़ोर लगा करके बेचते बेचते आकर लास्ट में इस जगह पर जो है ग्रीन में ही जो है इसको बंद कर दिए।
ये कैंडल उस टाइम में ये जो है ला करके वहाँ पर बंद हुआ। तो ये कैंडल जो है रेड भी हो सकता है और जो है ये कैंडल जो है ग्रीन भी हो सकता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन याद हमेशा रखने की चीज़ है कि ये भी हमेशा नीचे में ही बनता है। जब ऊपर से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा हो और यहाँ पर बन रहा हो तो ये इन्वर्टेड हैमर कहलाता है। तो हैमर सीधा हो गया और इन्वर्टेड हैमर उल्टा हो गया, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आप ये देख लें कि इस टाइप से, और यहाँ से ये जो है ये ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे देखते हैं कि और कौन कैंडल जो है बनता है। ये बहुत ही मेन इम्पोर्टेंट कैंडल है, आपको ये चार्ट में हमेशा ही मिलेगा और इसका मैं चार्ट में आपको एक ज़रूर दिखाऊंगा। ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको जो, अब आप देखिए कि हम आ गए हैं एक चार्ट पर और ये चार्ट है SRF का, और इस चार्ट पे हम देख रहे हैं कि ये जो कैंडल यहाँ पर बन रहा है ये एक हैमर बन रहा है। ठीक है, और ये हैमर बनने के बाद मार्केट जो है ऊपर से गिरता हुआ आ रहा था और ये यहाँ पर हैमर बनाया और हैमर बना के ये कैंडल जो है ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर ग्रीन बना। अब फिर जब आगे आएंगे एक पैटर्न पे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक कैंडल यहाँ पर ये रेड भी बन रहा है। ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप देखिए कि यहाँ पर रेड भी बन सकता है और ग्रीन भी बन सकता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि हैमर कैंडल जो है वो आपको रेड भी बन सकता है और ग्रीन भी बन सकता है। तो इस चीज़ को आप देख लें, नीचे में इन्वर्टेड हैमर है। ठीक है, जो आपको सेम चीज़ जो है वो गिरते हुए जब शेयर गिर रहा है और वहाँ से एक रिवर्सल का जो है उसका इंडिकेशन होगा तो उस जगह पर आपको वो पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार जो है एक ऐसा कैंडल है जब ये कोई भी ट्रेंड ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, जैसे मैंने दिखाया कि हैमर जो है नीचे की तरफ बना, लेकिन वही जब ऊपर की तरफ जाएगा और वहाँ पर जा कर के इस टाइप का पैटर्न बनेगा तो उसे शूटिंग स्टार कहा जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप देख लीजिए कि यहाँ पर ओपन हुआ और यहाँ से ओपन होने के बाद इसलिए कि अप ट्रेंड में है मार्केट, वो यहाँ पर खुलने के बाद जो है ऊपर की तरफ गया, लेकिन हाई लगाने के बाद वहाँ से सेलर जो है एक्टिव हो गए और उन्होंने अपनी क्वांटिटी जो है अपना माल बेचना शुरू किया और बेचते बेचते लास्ट में आ करके जो है वो इस जगह पे क्लोज हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ को ये दिखा रहा है कि यहाँ पर जो है बेचने वाले जो हैं वो जो है बहुत ही स्ट्रांग बने हुए। क्यों? इसलिए कि ये बॉडी देख रहे हैं, ये बॉडी का लगभग 2 से 3 गुना ये होगा। तो ये शूटिंग स्टार कैंडल है जो आपको जो है हमेशा मार्केट में जब चार्ट बन रहा हो तो हमेशा ऊपर की तरफ जब वहाँ से मंदी आनी शुरू होती है या सेलर एक्टिव हो जाते हैं उस जगह पर जा करके, तो वहाँ से ये बनना शुरू होता है और जिसके वजह से इस फॉर्मेट का जो है ऊपर में टॉप में बनता है। और ये हमेशा जो है याद रखें कि ये जो है रेड भी बन सकता है और ग्रीन भी बन सकता है, ये इस टाइप का फॉर्मेट, लेकिन ये हमेशा टॉप में ही बनेगा। ठीक है, हैमर जो है नीचे में बनेगा इन्वर्टेड हैमर और ये शूटिंग स्टार ये जो है ऊपर में बनेगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है और इसी से जो है आपको ये समझना मार्केट में कि अब मार्केट नीचे जा सकता है। 100% कंफर्म नहीं होता है, लेकिन बस एक वहाँ पर से जो है आगे जैसे जैसे चलेंगे सीखेंगे तो वहाँ से जो आगे समझेंगे
कि कैसे कंफर्म किया जाता है कि हाँ अब जाएगा नहीं जाएगा। ठीक है, तो अभी इस चीज़ को आप समझें कि शूटिंग स्टार जो है हमेशा टॉप में बनता है। जब नीचे से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा होता है, वहाँ से जब मंदी आने वाली होती है, सेलर एक्टिव हो जाते हैं, अपनी क्वांटिटी बेच के निकल रहे होते हैं, तो वहाँ पे इस टाइप का एक कैंडल बनता है। अब आ जाइए कि हैंगिंग मैन जो है ऊपर में ही बनता है, ये भी टॉप में है, लेकिन ये जस्ट हैमर नीचे में बनता है और ये जो है ऊपर में बनता है। ठीक है, यानी कि हैंगिंग मैन का मतलब है कि एक आदमी लटकता हुआ ऊपर में जो है उसको ऐसा जो है दिखाया जाता है। तो इस टाइप का जो है ये कैंडल बनता है ऊपर में, और जिसके वजह से ये वहाँ पर जो है एक इंडिकेट होता है कि ये जो है वहाँ से मार्केट जो है अब गिरने वाली है, अब वहाँ से आने वाली है। तो नीचे में जो है हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ये दो चीज़ याद रखना है जब कोई भी चार्ट पैटर्न अगर ऊपर से मार्केट गिर रहा हो तो, और जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और ऊपर में जा कर के शूटिंग स्टार या हैंगिंग मैन बनता है, तो ये चीज़ आपको अपना जो है ये अनुमान लगाना है कि ये जो है ऊपर से मार्केट जो है नीचे की तरफ आने वाला है, उसका ये इंडिकेशन हो रहा है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये जो है हमेशा देखिए ऊपर में बनता है, ये रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। ठीक है, तो हमेशा जो है ये अप ट्रेंड में बनता है। अप ट्रेंड जब ऊपर जाएगा, अप ट्रेंड जब फिनिश होने वाला रहेगा, तो वहाँ पर ये जाके बनता है। और ये हैंगिंग मैन हो गया जो ऊपर में जो है आपको वहाँ पर जा करके ये बनेगा। तो हमने जो है सीखा है हैमर के बारे में, इन्वर्टेड हैमर के बारे में, शूटिंग स्टार के बारे में और हैंगिंग मैन के बारे में, जो दिखने में एक ही जैसा लगता है, लेकिन ये जो है हैमर, इन्वर्टेड हैमर नीचे की तरफ बनता है, और शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, ये जब ट्रेंड ऊपर फिनिश होने वाला रहता है, जब वहाँ से मार्केट गिरने वाला होता है, तब उस जगह पर जा करके ये चीज़, ये टाइप का कैंडल वहाँ बनता है। अब आ गया यहाँ पर डोजी। डोजी एक कैंडल है जिसमें ये चीज़ डिनोट करता है कि जिस जगह से मार्केट ओपन हुआ, उसने मार्केट में हाई लगाया, उसने मार्केट में लो लगाया, और लो लगाने के बाद एंड ऑफ द कैंडल वो जो है उसी पर आ करके वहाँ पर वो बंद हो जाता है। यानी कि मार्केट का डायरेक्शन वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है, बायर भी उतने ही है, सेलर भी उतने ही है, और वो आगे डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे ऊपर जाना है या मुझे नीचे जाना है। ना बायर एक्टिव वहाँ पर जो है डिसाइड कर पा रहे हैं, और नहीं सेलर एक्टिव डिसाइड कर पा रहे हैं कि हमको जो है अब कहाँ किस तरफ जाना है। हो सकता है किसी भी वजह से, कुछ इवेंट की वजह से हो, या किसी और भी वजह से हो सकता है कि वो जो है एक डिसाइड, अपना जो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, और जो है आखिर में आकर के वो कैंडल जहाँ पर से ओपन होता है, जिस प्राइस पे, मान लिया कि 100 रुपये के प्राइस पे ओपन हुआ, तो लगभग उसी के थोड़ा बहुत आगे पीछे जो है, ठीक है, 100 रुपया, 10-20 पैसा, 1 रुपया, उसी के करीब में आगे बंद हुआ, तो वो डोजी कहलाएगा। ठीक है, डोजी में और भी जो है अलग टाइप के डोजी बनते हैं, ये भी डोजी कहलाता है। इसमें क्या है कि ये जो है यहाँ से मान लिया कि बायर जो है यहाँ से एक्टिव हुए, और ये ले आकर के जो है यहाँ पर से ओपन तो हुआ, यहाँ से सेल शुरू हुआ, और सेल होने के बाद जो है यानी कि बेचने वाले जो है वो जो है अपनी क्वांटिटी बेच रहे थे। अब उनको बेचने के बाद भी लेकिन बायर भी बहुत एक्टिव थे, और उन्होंने जो है उस चीज़ को ख़रीद करके जहाँ से मार्केट खुला था लगभग उसी के बराबर में उन्होंने बंद कर दिया। ये भी एक डोजी का फॉर्मेट है, ये भी एक डोजी कैंडल कहलाता है, जिसमें क्या है कि बायर जो है एक्टिव हुए और वहाँ से उन्होंने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन सेलर इसमें इतने ज़्यादा एक्टिव हैं कि ये जो है आपको वहाँ पर फिर उसी जगह पर ले कर के आ गए जहाँ पर आप थे। यानी कि मार्केट में
अभी वो डिसीजन नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर जो है इससे क्या अनुमान लगता है, इससे लगता है कि यहाँ से मार्केट एक डाउन ट्रेंड में जाने वाला है, इसलिए कि सेलर यहाँ पर बहुत एक्टिव हैं और वहाँ से मार्केट एक डाउन जाता है। अब चलते हैं चार्ट पे। इस टाइप का जो है हम आपको डोजी का फॉर्मेट जो चार्ट पे कैसे बनता है उसको भी हम दिखा देते हैं। ये देखिए, ये जो है बन रहा है, यहाँ पर एक डोजी कैंडल बन रहा है, ठीक है, जो यहाँ पर से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये इस टाइप का जो है डोजी कैंडल एक्चुअल जो इसी टाइप का होता है, यानी जिस जगह से ओपन हुआ और मिडिल में ही बनना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप का जो है ये यहाँ पर बन रहा है। ये यहाँ पर ये भी एक डोजी टाइप का कैंडल है, लेकिन इसको थोड़ा जो है और ये होना चाहिए हल्का। यहाँ पर जैसे देख लिए कि इस टाइप का जो है डोजी कैंडल बन रहा है, यहाँ से मार्केट जो है गिरा है, ठीक है। तो हमेशा जो है एक चीज़ को याद रखना होगा कि जो है डोजी किस टाइप का बन रहा है, ठीक है। ये एक दो देखिए यहाँ पर डोजी बना है। उम्मीद है कि आपको ये हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आगे जो है और भी हम जो है टॉपिक पे बात करेंगे, और भी कैंडल हैं जिस पे जो है हम बात करेंगे और जिसे आप जानकारी लेकर के सीख सकते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा कैंडल एक ही वीडियो में नहीं बनाना चाहता कि हो सकता है कि आप लोग भूल जाएं, तो आप इसको देखिए, इसको समझिए, ठीक है, कि हैमर कैंडल कहाँ बन रहा है, ठीक है, शूटिंग स्टार कहाँ बन रहा है। ये देखिए यहाँ पर जैसे शूटिंग स्टार ये बन रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। इसको चार्ट पे आप देख सकते हैं, ठीक है। आपके जो ब्रोकर होंगे उस चार्ट पे देख सकते हैं, वहाँ पर देखने के बाद जो है आप ये कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप जा कर के चार्ट वगैरह जो है देख सकते हैं। वहाँ पे जो चार्ट वगैरह देखने के लिए अच्छा जो है ये आपको वेबसाइट है, ठीक है। तो चलते हैं, वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि हम इसी तरीके की जानकारी की वीडियो आपको देते रहेंगे और हम कोशिश करेंगे जो भी जानकारी हमारे पास है हम आपको एक हैंड होल्डिंग की तरह हम आपको आगे बढ़ाएं, आपका सपोर्ट करें और आपको जो है इस चीज़ में जो है जानकारी दें और आप आगे की तरफ बढ़ें।